नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए व्रत। तो व्रत में देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं व्रत के, और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, सभी को आज हम देखेंगे। तो चलते हैं व्रत के बारे में। तो देखो, जहाँ पर हम प्रकार की नोक रखते हैं उसके क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम केंद्र। क्या बोलते हैं उसके, हम केंद्र बोलते हैं। जहाँ पर हम प्रकार की नोक रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। अब देखो, ये गोल गोल गिरा दिख रहा है, ये कहलाती है आपकी परिधि। क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ये कहलाती है आपकी परिधि। तो इस परिधि को दूसरा नाम और देते हैं, इसका नाम होता है परिमाप। परिमाप भी कैसे हैं, कहते हैं इसको। तो परिधि या परिमाप का मतलब एक ही होता है। अब देखो, हम चर्चा कर रहे हैं व्रत की, तो व्रत में हम जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, मतलब त्रिज्या, केंद्र, परिधि, व्यास, जीवा, उन सभी को आज जानेंगे बारी बारी से। तो देखो, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी त्रिज्या। क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या। तो देखो, केंद्र को हम नाम देते हैं, नाम देंगे इसका ओ। ए से लेके जेड तक की ABCD अक्षरों में से कोई सा भी नाम आप रख सकते हैं। तो हमने क्या रखा है इस पर, ओ, क्योंकि अधिकांश किताबों में ओ ही रखा रहता है। ओ मिलता है या फिर पी मिलता है। तो देखो, ओ से लेकर पी तक की दूरी, ओ से लेके और यहाँ तक की दूरी, इसको पी मान लेते हैं। ये कहलाती है हमारी त्रिज्या। क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। ये कहलाती है हमारी त्रिज्या। अब ओ से लेके पी तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। अब त्रिज्या के बाद जब देखते हैं कि त्रिज्या के बाद क्या आता है, तो देखो, त्रिज्या के बाद क्या आएगा, त्रिज्या के बाद आएगा आपका व्यास। क्या आएगा, आपका व्यास। तो देखो, ये वाली क्या होगी, हमारी त्रिज्या हो गई, ये वाली। अब ये त्रिज्या हो गई। अब व्यास कैसे कहते हैं, तो व्यास का मतलब होता है कि इस केंद्र में से एक सीधी लाइन खींच दी जाए। केंद्र में से सीधी लाइन खींच दी जाए, जैसे यहाँ तक, तो ये होगी त्रिज्या। ये क्या हो गया, आपकी त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या के बाद इसको पूरा इधर से यूं मिला दिया, तो इसको मानते हैं हम क्या, व्यास। इसका नाम दे दिया मैंने x और y। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिज्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम त्रिज्या लिखेंगे। तो त्रिज्या हमारी निकल के आती है, त्रिज्या निकल के आती है हमारी यहाँ पर O से लेके P तक दूरी, इसको त्रिज्या बोलेंगे। अब निकलता है हमारा व्यास। तो व्यास क्या निकल के आता है, व्यास निकल के आता है हमारा x और y। x और y ये क्या होता है हमारा, x और y क्या होता है, हमारा व्यास होता है। अब बात आती है जीवा, कि जीवा क्या होती है, जीवा क्या होती है। तो देखो, इन त्रिज्याओं व्यास में एक संबंध होता है। क्या होता है, अब देखो, व्यास का जो आपको निकालनी हो व्यास, या फिर, तो देखो, व्यास होती है 2 गुणा त्रिज्या। क्या होती है, 2 गुणा त्रिज्या होती है। ये संबंध होता है। अगर व्यास दे रखा हो तो 2 का भाग लगाते हैं, तब त्रिज्या निकल के आती है। अगर त्रिज्या दे रखी हो हमारे पास, तो व्यास निकालना है तो इसका 2 का गुणा करते हैं। अब निकालते हैं हम जीवा। तो जीवा कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब ये, इसको जैसे परिधि को कहीं भी मिला दो, केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए बस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीवा। इसका नाम दे देते हैं हम एम, और इसका कहते हैं हम एन। तो जीवा क्या होगा यहाँ पर, एम एन। तो आपको पहचानना है कि एम एन क्या है इसमें, एक्स वाई क्या है इसमें, पी ओ क्या है इसमें। एक और बात, कि किसी भी व्रत में कितनी भी आप त्रिज्या खींच लो, सभी का मान कैसे होता है, बराबर होता है। तो इसमें आप त्रिज्या पूछे, त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें, 3। देखो, ओ से लेके पी तक मैंने क्या बोला था, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो ओ और एक्स ये भी क्या, त्रिज्या। ओ से लेके बाई ये भी क्या, त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या हो गई, व्यास हो गया, जीवा हो गई। अब देखते हैं इसका परिमाप और परिधि का सूत्र क्या होता है। तो देखो, परिमाप निकालते हैं सबसे पहले। परिमाप क्या हुआ, अब देखो, परिमाप का मतलब होता है परिधि। क्या मतलब होता है, परिधि, या इसकी परिधि भी कह सकते हैं। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिमाप पूछ लिया या फिर क्या पूछ लिया उसने, परिधि पूछ ली। जब परिमाप और परिधि पूछे, बात हमारी एक ही मानी जाती है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, परिधि। क्या बोलेंगे हम, परिधि। तो सूत्र होता है 2πr। तो कुछ यहाँ पाई का मान होता है 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये होती है आपकी पाई। आर क्या होती है, आर होती है आपकी त्रिज्या। आर क्या आपकी त्रिज्या होती है। यह आपको व्यास दे रखा होगा या आपकी त्रिज्या दे रखी होगी। तो त्रिज्या होगी या व्यास होगी, तो आप निकाल सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं कि व्यास और त्रिज्या में अंतर आपको बता दिया कि व्यास क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, और इनका संबंध क्या होता है, दोनों बता दिए। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। इसका
क्षेत्रफल क्या होता है, ये होती है आपकी त्रिज्या। अब देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब देखो परिधि का मतलब होता है इसकी लंबाई। इस गोल गोल घेरे की लंबाई क्या होती है, उसे बोलते हैं परिधि या बोलते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब वो होता है क्या, किसी भी आकृति की चार भुजाओं का योग। तो इसकी वृत्त की भुजा तो है नहीं है, इसकी क्या गोल गोल आकृति होती है। गोल गोल आकृति मतलब इस साइकिल का जो पहिया होता है ना, तो पहिए की पूरी बाउंड्री होती है, उसे कहते हैं क्या, परिधि। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का 22/7, आर का मतलब होती है त्रिज्या। इसको 2 बार लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन भी आपको एक आध सॉल्व करा के बताते हैं, इससे आपकी समझ में आ जाए अच्छी प्रकार से। तो देखो क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे हम कि जैसे मान लो ऐसे व्रत का दे रखी है, आपको त्रिज्या दे रखी है कि व्रत की त्रिज्या कि इतनी सेंटीमीटर है। तो आपको फिर निकालनी है, आपको परिधि निकालनी है और क्या निकालनी है, आपको त्रिज्या निकालनी है। अब देखते हैं कि त्रिज्या और परिधि में क्या संबंध होता है। अब देखो हमने वैसे मान लिया, जैसे ये मान लिया आपका व्रत दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, आपको व्रत दे रखा है। इसकी त्रिज्या आपसे कह दी उसने कि इसकी त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर। इसका केंद्र ओ है, त्रिज्या हमारी हो गई पी क्यू। तो उसने कह दिया त्रिज्या, उसने क्या कह दिया, त्रिज्या। ऐसे बोलेगा आपको त्रिज्या दे रखी है इसकी 14 सेंटीमीटर। या व्यास कहता तो व्यास को हम मान लेते हैं 14 मान लेते, फिर त्रिज्या निकालते 2 का भाग देकर, त्रिज्या निकालते हम 2 का भाग देकर। अब देखते हैं कि त्रिज्या निकाल, अब देखते हैं परिमाप क्या निकलेगा इसका, परिमाप या परिधि। परिमाप या परिधि पहले लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 पाई आर। 2 का मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मतलब क्या होता है 14। अब 7 से कट गई 14 2 बार। आपको सरल करना भी आना चाहिए। अब 2 दे रखी है, 2 दे रखी है और 22 दे रखी है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आंसर हम रख देंगे। 2 दूनी 4, 4 गुणा कर देते हैं, इससे हम 22 थे तो 88 आएगा। तो ये आएगा सेंटीमीटर में। अब निकालते हैं इसका ही क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसको ही लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान वही आएगा 22/7, त्रिज्या हमारी आएगी 14 गुणा 14। अब इसको सरल करते हैं, 7 का पाड़ा जब 14 में देंगे कितने बढ़ जाता है 2। अब इसको गुणा करते हैं, 22 का गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 44। देखो इन दोनों कर दिया हमने मल्टीप्लाई, क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। फिर बच गया हमारा 14, इसको और गुणा कर देते हैं। 14 गुणा 14 को 56 की 6 हासिल आएगी हमारी 5 और 14 का 56 जोड़ेंगे हम 5, तो इसमें आएगा 61। और इसमें क्षेत्रफल में आता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल और ये आ गया आपकी परिधि। तो आपको परिमाप और परिधि और क्षेत्रफल में आपको ज्ञात हो गया हो कि वृत्त में किस प्रकार से होते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक को देख रहे हो तो फेसबुक पेज को हमारे को लाइक करें और हमको फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।